कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आइए जरा समर्पण करते हैं गोविंद के श्री चरणों में। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, बाके मुरलिया प्यारे मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। हरि बोल। हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक, तुम हो स्वामी हम हैं सेवक। चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले, चाहे तो पार लगा दे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली
हो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, हरि बोल। ओ माँ, प्यारी माँ। जय हो। हरि आप देखते हैं कि माँ की ममता क्या होती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। क्यों? माँ की आंखें दर्द करने लगती हैं बच्चों के लिए रोते रोते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हरि बोल। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ। प्यारी माँ। जिस माँ ने आपकी इतनी सेवा की, आप अपनी माँ को बुढ़ापे में भूल गए। अरे जिस माँ की आरती उतारनी चाहिए ना, बैठ जाइए सभी लोग, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी ना खेलो खिलौने, बैठ जाओ बेटा शांति से, ध्यान देकर सुनिएगा। जिस माँ की आरती उतारनी चाहिए थी, आज वो माँ दर दर की ठोकर खा रही है। बताइए आप में से किस किस की माँ जिंदा है? आपकी सास जिंदा हो तो हाथ उसके लिए उठाना। पुरुष लोग अपनी माँ जिंदा है तो हाथ उठाएंगे, आपकी सास जिंदा है तो हाथ उठाइए। किन किन की सासू माँ और माँ जिंदा है? जिनकी है हाथ उठाइए। माँ है ना? तो ये बताइए कि आपने अपनी माँ के पांव दबाए, आखिरी बार कब दबाए वो बताइए, तारीख।
माँ के पांव आपने आखिरी बार कब दबाए, तारीख याद है? नहीं। माँ के लिए माँ के पांव दबाना भूल गया और करवा चौथ याद रहा। हाँ, करवा चौथ तो याद है, पर माँ का पांव दबाना भूल गया। भक्तों, सोने के पहले अपनी माँ के पांव दबा दिया करो। 30 सेकंड एक पांव, 30 सेकंड दूसरा पांव, केवल 1 मिनट भी अपने माँ के पांव दबाओगे ना तो याद रखना उसका फल माँ देगी, पर भगवान देगा कि आपने अपने माँ की सेवा की। माँ कौन है? माँ चलता फिरता भगवान है, माँ ही भगवान है। आप भी अपने सास के पांव दबा लिया करो। सोने के पहले पांव में हाथ रख दिया करो, और याद रखना माँ के चरणों की जो धूल है ना, वो माथे का चंदन है, और उसी चंदन को मेरा वंदन है। कि लेके पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। किले के पूजा की थाली, ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ। दुर्भाग्य देखिए कि उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज माँ ही बोझ लगने लगती है बच्चों को, पता नहीं। अच्छा, हमारी माताओं के पास एक बहुत बढ़िया मंत्र है। शादी के पहले बेटा कभी अपनी माँ को छोड़ने की सोचता भी नहीं है, और शादी के साल भर बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र देती है पत्नी के बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है। वो गुरु मंत्र हमें आज तक पता नहीं चला कौन सा मंत्र है वो। हाँ, आप में से कितनी माँ ये चाहती हैं कि आपका बेटा आपकी सेवा करे? हाथ उठाओ। आप चाहती हो ना कि आपका बेटा आपकी सेवा करे? हाँ या ना? चाहती हो तो हाथ उठाओ। आप चाहती हो कि आपका बेटा सेवा करे आपकी, लेकिन आपका पति सेवा करता है तो आप बोलती हो बड़ा मात्र भक्त बन रहा है। हाँ, 2 तरह की बात क्यों करते हैं आप लोग? रावण के 10 सिर थे, कहीं देख लेना आपके भी 10 तो नहीं है। 10 तरह की बात करने वाला ही 10 सिर का है। हाँ भक्तों, माँ क्या होती है जरा समझते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अच्छा, भागवत श्रवण करने के बाद अहंकार सचमुच नहीं रह जाता, और यदि रह जाए तो समझ लेना कि आपने कथा ठीक से सुनी ही नहीं। भागवत अहंकार को मिटाती है, भागवत अपने कर्तापन से आपको हटा देती। मैं करता हूं,
ये बोध करा देती है कि मैं करता नहीं, करता ईश्वर है। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोसित की नाई। सबको नचाने वाले कौन हैं? ईश्वर। हम कौन हैं? केवल नाचने वाले। आपने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतली नाचती है, अपनी मर्जी से नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे होता है। हमें लगता है ये नाच रही है, पर उसे नचाने वाला। ऐसे ही हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम नहीं, हमारे पीछे ईश्वर है, वही सब कुछ कर रहा है। वही आज हम जहाँ हैं, एक रोटी खा रहे हैं नमक के साथ या पनीर के साथ, जो खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो हमारी मेहनत नहीं, गोविंद की भरपूर कृपा से। यदि आप कहें कि हम मेहनत का कमाते हैं, खाते हैं, तो मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, पर मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। आप भी मेहनत करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले भाटापारा में होंगे, है ना? इसका अर्थ है कि हम अपनी मेहनत का तो ठीक है, पर ईश्वर की कृपा का ही खाते और पीते हैं। उनकी कृपा है। अच्छा, उनकी कृपा कैसी है? देखो, इसे आप ध्यान से देखना। ये क्या पुष्पों की माला है, कितनी सुंदर है। इसे बहुत ध्यान से देखिए। ये गुलाब के पुष्प हैं। ये जब फूले थे ना, तो अलग अलग फूले थे, एक इस डाली में, एक उस डाली में। माली ने इसे तोड़ा होगा, तोड़ करके इसे, पहले ये पुष्प थे, इसके बाद इसे बना दिया गया हार। क्या बन गया ये? अब आप ये थोड़ी कहेंगे पुष्प है, आप कहेंगे हार है, माला है। अच्छा, ये सारे पुष्प एक साथ नजर आ रहे हैं आपको। बताइए, इन पुष्पों को हार बनाने में हाथ किसका है? अभी भी इन्हें हार बनाए हुए है वो कौन है? इन सभी पुष्पों के भीतर एक धागा है। ये देखिए, ये धागे ने ही इन्हें पुष्पों से हार बना दिया। ये एक साथ रहने के योग्य नहीं थे, अर्थात इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि ये एक साथ रह सकें, पर ये एक साथ किसके कारण है? धागा के कारण। और वो धागा आपको नजर नहीं आएगा, वो धागा इनके अंदर है, इन्हें संजो कर के रखता है, इन्हें बिखरने नहीं देता। जैसे धागा पुष्पों को बिखरने नहीं देता, ऐसे ईश्वर ही हम सब के भीतर है, जो हमें बिखरने नहीं देता। जब वो ईश्वर निकल जाता है ना, जैसे धागा निकल जाए, तो ये देखिए पुष्प अपने आप बिखर जाएंगे, एक एक। बस जिस दिन वो धागा तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा, तुम बिखर जाओगे। लोग कहेंगे मर गया। मर नहीं गया, बिखर गया। क्यों? किसके अंदर का धागा? अंदर का धागा निकल जाता है तो ये बिखर जाता है। बस वो धागा और कोई नहीं, ईश्वर ही धागा बन के हम सब के भीतर विद्यमान है। इसलिए कभी मत भूलिएगा, इन पुष्पों की कोई हैसियत नहीं है। इन्हें हार बनाने वाला ये धागा था, और धागा तक पहुंचाने वाला कोई पुष्प को गूंथने वाला, जिसे माली कहते हैं। हा? माली ने धागा उठाया, धागों में पुष्पों को डाल दिया, हार बन गया। ऐसे ही कोई सच्चा गुरु माली बन करके आता है और आपके अंदर भक्ति और प्रेम का दीपक जला देता है, ईश्वर को प्रविष्ट करा देता है, ईश्वर को स्थापित कर देता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। देखिए जरा, ईश्वर हम सबके भीतर उपस्थित है। हम बाहर ढूंढते हैं भगवान को, यहाँ ईश्वर है, यहाँ ईश्वर। बाहर मत देखा करो, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में ईश्वर को झांक करके देखा करो। वो तुम्हें बाहर नजर आ ही नहीं सकता जब तक अंदर नजर नहीं आएगा। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कौन सा उपदेश दिया कि तुम कर्ता नहीं हो। कर्ता कौन है? कर्ता मैं हूं। तो आप अब बताइए, आपका सारा काम करता कौन है? आप कहते हैं ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये कारखाना मेरा है।
आप ये जो मेरापन है ना, इस मेरेपन को पहले हटा दीजिए। मैं कुछ करता हूं ये चीज भूल जाइए और सदा ईश्वर के ऋणी रह करके ये बात कहा करिए कि ये मेरा नहीं है, मालिक तो ईश्वर है मेरी फैक्ट्री का, मैं तो केवल चाकर हूं, नौकर बन करके रहिए। किसके नौकर बनना है? उस ईश्वर के। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गलती कहां हो जाती है हमसे? जब हम मालिक बन जाते हैं। एक सेठ जी थे, उनने एक फैक्ट्री डाली, बड़ा नुकसान हुआ। जितना मजदूर रखा था, कार्यकर्ता रखे थे, उनको पैसे देने को भी, महीना देने का भी पैसा नहीं था। बड़ा नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान। वो मालिक गुरु के पास गया, गुरु जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, पर पूरा नुकसान हो गया, आप मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं? गुरु जी ने एक उपाय बताया, बेटा तुम अपनी फैक्ट्री के अंदर छोटा सा राम जी का एक मंदिर बना दो, और मंदिर बना करके सारा खाता वही, किसकी एंट्री, कौन आया कौन नहीं आया, कौन आया कौन नहीं, आप भी जाओ तो उस रजिस्टर में साइन करो जाने का, और मालिक बना दो फैक्ट्री का राम जी को, और तुम बन जाओ कर्मचारी। देख ले, गुरु की बात अच्छी लगी, चेले ने राम जी का मंदिर बनाया और पूरा लेखा जोखा राम जी के चरणों में रख दिया। प्रभु ये फैक्ट्री आपकी है, नुकसान हो तो आपका, फायदा हो तो आपका, मैं तो आपका मुनीम हूं, कर्मचारी। लो भैया, अब जितने कर्मचारी जाते तो सारे लोग हाजिरी राम जी को लगाते, राम जी के यहाँ रजिस्टर खोलते, आ गए तो साइन करते, नहीं आए तो एब्सेंट तो है। ये सज्जन भी जाते और राम जी को हाजिरी लगाते, प्रभु मैं आ गया, आपकी फैक्ट्री आपकी है, आपका काम कर रहा हूँ, ये सारे वर्कर आपके हैं, सारा काम आपका है। भैया जी ये मैं बहुत पुरानी घटना नहीं, वो फैक्ट्री आज भी है। उसके बाद से, जब से राम जी को कर्ता बनाया उन्होंने, तब से तो वो फैक्ट्री ऐसी चल पड़ी, ऐसी फैक्ट्री चली कि आज उनकी 40 फैक्ट्री हैं, 40 फैक्ट्रियों के सेवक हैं वो, और सारी फैक्ट्री राम जी की। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं ये कथा आपको किस ओर इशारा कर रही है? अर्थात आप अपने घर के मालिक मत बनिए, आप अपनी फैक्ट्री के काम काज के मालिक मत बनिए। मालिक कैसे बनाइए? ईश्वर को। और जरा दिल में हाथ रख के मुझे ये तो बताओ, क्या तुम सचमुच मालिक हो? पहले ये कन्फर्म करो, क्या आप मालिक हो? हाँ या ना? अंदर से आवाज आएगी कि मैं मालिक नहीं हूं, मालिक तो वही है। अच्छा ये बताओ, आप में से भिखारी कितने हैं? हम सब ही भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हम ऑलरेडी भिखारी हैं। हाँ, हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते, बट आपने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी हैसियत भिखारी से ज्यादा, और भिखारियों को कभी अहंकार नहीं आना, भिखारियों को कभी अहंकार आना चाहिए क्या? आना चाहिए मेरी माँ, मैया,